ये रामपुर के हिफाजत अली उर्फ बानी हैं। पशु पक्षियों से बेहद प्रेम करते हैं। कोविड काल में भी हमने देखा हिफाजत अली उर्फ बानी बेजुबान पशुओं को चारा खिलाते, अगर कहीं चोटल अवस्था में उन्हें पशु या पक्षी मिलते तो उनका इलाज भी करवाते। उन्होंने अपने घर में भी काफी पक्षियों का बसेरा बना रखा है। जब तक वो चोटिल होते हैं, इलाज करते हैं, तब तक अपने घर में रखते हैं और बाद में उन्हें खुले आसमान में छोड़ देते हैं। जो जानवर हैं उनका इलाज करते हैं, डॉक्टरों के पास ले जाते हैं और जो छोटे जानवर होते हैं उनको अपने बच्चों की तरह घर में रखकर ही लालन पालन करते हैं। अब तस्वीरों में देखिए, ये नील गाय के 2 बच्चे हैं। इनकी मां बच्चों को छोड़कर कहीं भटक गई थी। ऐसी अवस्था में ये घर ले आए और घर पर लाकर इन्होंने लालन पालन किया। बाद में उसे जंगल में छोड़ दिया। एक पक्षी हाथ में है, उसको भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमने बातचीत की है हिफाजत अली उर्फ बानी से, आप भी सुनिए। हिफाजत अली उर्फ बानी, हिफाजत अली उर्फ बानी जब कोरोना काल के दौरान पशुओं को और पक्षियों को खाना पानी उपलब्ध करा रहे थे, तभी हमने इनसे बातचीत की और आज हम इनसे बात कर रहे हैं क्योंकि आज पशु दिवस है, पक्षी दिवस है। और आज के दिन किस तरीके के ख्याल आपके मन में आ रहे हैं? आज क्या काम किया है आपने? देखिएगा, वन्य जीव सप्ताह है जो चल रहा है आजकल। वन और वन्य जीवों के लिए हमारे जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे, हमने कई जगह प्रोग्राम करके उनको प्रेरणा दी है कि हमारे वन और वन्य जीवों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इनसे मानव जाति को अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं और इनका रहना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर ये जिस तरीके से आजकल वन क्षेत्र घट रहे हैं, वन्य जीव विलुप्त हो रहे हैं, अगर ये इसी तरीके से खत्म हो तो आने वाले समय में मानव जाति भी जीवन संकट में पड़ जाएगा। अच्छा, ये बताओ, अभी तक कितने ऐसे पशु हैं और कितने पक्षी हैं जिनकी आपने जान बचाई है, घायल अवस्था में उनको उठाया है? कैसे आप उठाते हैं? जो डॉक्टर्स हैं वो आपकी कैसे मदद करते हैं? क्या करते हैं आप? देखिएगा, अगर हमारी सोसाइटी को सूचना आती है कि फला स्थान पे कोई जानवर है, बस इतनी सूचना देकर आगे बढ़ जाता है, कोई वहाँ रुकता भी नहीं है। जब हमारी टीम वहाँ पहुँचती है, अक्सर कई बार हमने देखा है कि वहाँ जो हमें जानवर मिलते हैं वो बिल्कुल मरणासन अवस्था में मिलते हैं, जिनको औषधियाँ तो बहुत बड़ी बात है, जिनके लिए कई कई दिन तक भोजन भी नसीब नहीं हो पाता है। तब उनको वहाँ से उठा के लाकर और पशु चिकित्सालय पर उसका ट्रीटमेंट कराया जाता है। फिर अपनी सोसाइटी के रहन बसेरे में रखकर उसको जब तक स्वास्थ्य नहीं हो जाए, फिर उसको स्वास्थ्य होने पर पुनः उसी स्थान पर छोड़ दिया जाता है जहाँ से कि उसको उठा के लाया जाता है। अच्छा, ये बताओ, सरकार और प्रशासन का कितना सहयोग आपको मिलता है ये पशु पक्षियों का जब आप इनका लालन पालन करते हैं? देखिएगा, मैं आपकी मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, योजनाएं तो बनती हैं लेकिन ज़मीनी स्तर पे वो कहाँ काम करती हैं। तो फिर कैसे इनको खाना खिलाते हैं, कैसे इनको इलाज कराते हैं? अपने पैसे से कराते हैं या कुछ? जी, जन सहयोग से ही ये काम सब चल रहा है। क्योंकि जब हमने कई बार कोशिश की, हमारे ज़िले में SPCA सोसाइटी प्रिवेंशन क्रूएल्टी टू एनिमल्स ऑलरेडी पहले से कार्यरत है, जिसके अध्यक्ष माननीय जिलाधिकारी महोदय हैं और तमाम ज़िले के बड़े बड़े अफसर उसमें मेंबर हैं। और उनका मुख्य काम ही ये है कि जो हमारे शहर के बीच रहने वाले बेजुबान जानवर हैं, वन्य जीव हैं, जो घायल अवस्था में बिल्कुल परेशान हैं और पशुओं के साथ क्रूएल्टी हो रही है, उसको रोकना उनका काम है। लेकिन उन्हें खुद भी नहीं पता है कि इस सोसाइटी का मुख्य काम क्या है। आपको पता है अभी कितने ऐसे आवारा पशु हैं, चाहे डॉगीज हों, चाहे हैल्स हों, तमाम सारे ऐसे जानवर हैं जो परेशान भी हैं। मैं अक्सर देखता हूँ सड़क पर हादसे होते हैं, खुद भी चोटिल होते हैं, दूसरों को भी चोटिल करते हैं। तो उनके लिए कुछ योजनाबद्ध काम कर रहे हैं अब? देखिएगा, वो जानवर हैं, उन्हें ये नहीं पता है हमारी इस हरकत से किसी को चोट पहुंचेगी या किसी का दिल दुखेगा। अगर वो इतने समझदार होते तो वो ऐसी घटना कभी नहीं करते। लेकिन हमारे समाज में कुछ लोग जानकर भी, उन आजकल खबरें आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं उनके लिए? हम उनके लिए ये कर रहे हैं, देखिएगा, सबसे मेन चीज़ है उनके स्थान से उनको दूर तो नहीं लेके जाया जा सकता। उनके खाने पीने की व्यवस्था हो, क्योंकि एक जो आप बोल रहे हैं डोगीस एक ऐसा जानवर है कि जो हमारे ही आसपास रहता है, हमारी कॉलोनियों में रहता है। अगर उसको जंगल में छोड़ भी दिया जाएगा तो वो उसका जीवन वहाँ पे नहीं कट सकता, उसे पुनः फिर वापस आएगा। और इससे एक समस्या और बढ़ेगी, क्योंकि जहाँ से हम उसको रेस्क्यू करेंगे वहाँ के लोगों को तो वो जानता है, और जब हम दूसरी नई जगह छोड़ेंगे, नए लोग होंगे तो वो हमलावर होगा, किसी पे हमला करेंगे, जिससे कि उसकी समस्या और बढ़ जाएगी। ये समस्या का समाधान नहीं है। उनका हमारे यहाँ उनका मौलिक अधिकार है, वो हम पे बोझ नहीं है। संविधान लिखने वाले ने उनको यहाँ रहने का अधिकार दिया है। जिस प्रकार हमारे अधिकार हैं
इसी तरह उनके भी अधिकार हैं और उनके लिए जो आज मानव जाति ने ही उनके लिए ये संकट पैदा किया है, क्योंकि जो संविधान लिखा गया था उनके लिए पोखरे, ज़मीनें, तालाब ये बेजुबान जानवरों के लिए छोड़े गए थे। यहाँ चरेंगे, ये चारा खाएंगे, यहाँ पानी पिएंगे और रात को एक स्थान पर जाकर वो इकट्ठा हो जाएंगे। उनको हमने अतिक्रमण कर लिया। उसके अलावा देखिएगा वन्य तो अभी तमाम सारी चीज़ों को लेकर आपने कौन कौन से मंत्रालय को लिखा? देखिएगा मैंने प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय को कोई जवाब आया? जी मैं बोल रहा हूँ। कुछ काम हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस कुछ काम नहीं हुआ। मैं तो सैल्यूट करता हूं इन बानी साहब को कि कम से कम इन्होंने बेजुबानों की आवाज तो उठाई। लेकिन सवाल ये है कि अब सरकार में बैठे मंत्री, उनको तो ये समझना चाहिए कि जो बेजुबान हैं, जिनके अधिकार हैं, और उन सब चीजों को लेकर अगर कोई आवाज उठा रहा है तो उसकी आवाज बनकर कम से कम बेजुबानों के लिए आगे आना चाहिए। क्योंकि आज भी रामपुर में, जनपद में अकेले, चाहे वो गली मोहल्ले हों, तमाम आवारा पशु ऐसे हैं जो लोगों के लिए जी का जंजाल बनते हैं और उनके लिए ना तो नगर पालिका कोई बड़े स्तर पर कदम उठा पाती और ना ही पंचायत स्तर पर, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, तमाम सारी चीज़ों को लेकर जब हम पड़ताल करते हैं तो जो बेजवान पशु हैं वो परेशान ही स्थिति में हमें दिखाई देते हैं। ज़रूरत ये है कि अब क्या इन सब चीज़ों को लेकर सरकार और सरकार में बैठे जिम्मेदार कोई बड़े स्तर पर कोई बड़ा कदम उठाएंगे ताकि बेजुबान पशु और पक्षी इस तरह से परेशान ना हो जो आने वाले दिनों में हम सबके लिए एक संकट बन जाएं। पब्लिक बाई न्यूज़ के लिए ओमपाल सिंह, राजपूत, रामपुर। यार बहुत